मेरे बच्चे, समय मनुष्य को ऐसा अवसर जरूर देती है जब वो अपने सारे बंधनों को तोड़कर उस मार्ग का अनुसरण कर ले जो उसे उसके मुकद्दर तक लेकर जाती है। ये दिव्य संदेश केवल उन्हीं पुण्यात्मा के लिए है जिसे समय ऐसा ही एक महान अवसर प्रदान करने वाली है। अगले 10 मिनट में एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर के बंधनों को काटने के लिए भेजी गई है। चंद्रमा की शक्ति से प्रभावित मंगल के तेज को लेकर शुक्र का वैभव लिए हुए ये ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। इस ऊर्जा का वर्चस्व गुरु ग्रह के नक्षत्रों से होता हुआ तुम तक पहुंच रहा है। तुम्हारे जीवन में ग्रहों की चाल एक बार फिर से बदल रही है। इन ग्रहों की चाल का तुम्हारे लिए बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब तक जिस दिशा में जा रहा था वो प्रकृति की इच्छा के अनुरूप नहीं था, वो समय की इच्छा के अनुरूप नहीं था। नकारात्मक शक्तियां तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाह रही थीं। तुम्हारे भीतर विभिन्न प्रकार की नकारात्मकता भर के विभिन्न प्रकार की मनमानियां करा रही थीं। तुम्हारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाओं को प्रेरित कर रही थी जिससे न केवल तुम्हारी हानि हो, बल्कि तुम आर्थिक, सामाजिक, सांसारिक रूप से विक्षुब्ध हो जाओ। ऐसे हो जाओ कि तुम स्वयं को ही तुच्छ समझने लगो। तुम्हारे भीतर ऊर्जा बिल्कुल ना बचे। तुम डर के साए में अपना जीवन जीने लगो। तुम उस ओर जाकर विलुप्त हो जाओ जहां से कोई भी तुम्हें ढूंढ कर ना ला पाए। ये विलुप्तता भौतिक नहीं बल्कि दैवीय तल पर होती, किंतु तुम्हारी इच्छा शक्ति इसके प्रबल विरुद्ध थी। तुम्हारा प्रेम इसके प्रबल विरुद्ध में था। तुम्हारा साथी तुम्हें स्वयं से दूर नहीं करना चाह रहा था। तुम्हें चाहने वाले तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं निरंतर करते रहे, और तुम्हारी स्वयं की प्रार्थना में इतनी ताकत रही कि यह नकारात्मक शक्ति चाहकर भी तुम पर हावी नहीं हो सकती। मैं विभिन्न ग्रहों की ऊर्जाएं लेकर तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला हूं। मैं स्वयं ही तुम्हारे हृदय के एक कोने में विराजमान रहूंगा। मैं तुम्हारे भीतर की करुणा बनकर तुम्हें इस संसार में आगे लेकर आऊंगा। कोई चाहकर भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम्हारा प्रेम चक्र इतना विस्तृत है। तुम्हारा प्रेम सर्वोत्तम है। तुम्हारे भीतर की करुणा और तुम्हारे अंदर बसी दया तुम्हें हारने नहीं देगी। जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हुए होते हैं, जो सत्कर्मों से प्रभावित होता है, उसे हराने वाला इस संसार में कोई नहीं होता। सभी ग्रहों की ऊर्जाएं उसको अपना समर्थन देने आ जाती हैं। पीले वस्त्र में एक इंसान तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। वो एक दैवीय इंसान होगा। तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। उसके माथे से चमकते हुए तेज को महसूस कर पाओगे। उसकी आंखों में आई लालिमा को तुम भीतर ही भीतर महसूस कर पाओगे। तुम देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर का प्रेम बढ़ता जा रहा है, और यह आवश्यक भी है, क्योंकि तुमने अपना जीवन बहुत सारे दुखों में जिया है, बहुत अभाव में व्यतीत किया है। तुम जो कुछ पाना चाहते थे वो तुम्हें अब तक प्राप्त ना हो सका। कभी प्रेम की कमी रही, कभी धन की कमी रही, कभी सामाजिकता की कमी रही,
किंतु कमी हमेशा ही लगी रही। लेकिन अब समय कमी का नहीं, अब समय अभाव का नहीं, अब तो समय तुम्हारे प्रभाव का है। अब तो समय तुम्हारे मानसिक विस्तार का है, तुम्हारे आध्यात्मिक विस्तार का है। उस विस्तार का है जहां से तुम न केवल धन को आकर्षित कर पाओगे, बल्कि सर्वोच्च प्रेम को आकर्षित कर पाओगे। तुम्हारी विजय मैंने पहले ही निश्चित कर दी है। जिस व्यक्ति के मुकद्दर में जो होता है, वो उसे प्राप्त हो जाता है, भले ही वो अपने उद्देश्य के अनुरूप चले या ना चले। किंतु यदि वो अपने उद्देश्य के अनुरूप चलता है, तो उसके कर्म सदैव अच्छे बने रहते हैं। उसके कर्म उसके सारथी हो जाते हैं। उसके कर्म ही उसे हर जगह मान प्रतिष्ठा दिलाते हैं। किंतु जो व्यक्ति लोभ मोह के दायरे में फंसकर केवल मान पद प्रतिष्ठा का लालच करता है, धन का लोभ करता है, उसका पतन निश्चित होता है। तुम उन व्यक्तियों में से नहीं हो। तुम्हारा आध्यात्मिक स्रोत, तुम्हारा आध्यात्मिक मन कभी ये चाहता ही नहीं था। तुम तो सबकी सेवा में ही अपना सुख चाहते हो। तुम इतना धन चाहते हो कि जिससे ना केवल तुम अपना जीवन अच्छा कर सको, बल्कि दूसरों का भी जीवन अच्छा कर सको। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। मैंने सुना है कि तुम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो। मैंने तुम्हारे प्रेम को महसूस किया है। भले ही कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारे प्रेम को ना देख पाया हो, भले ही तुम्हारे अपने तुम्हारे प्रेम को महसूस ना कर पाए हो, भले ही वो तुम्हारे त्याग को महसूस ना कर पाए हों, भले ही वो ये ना देख पाए हों कि तुमने उनके लिए क्या-क्या किया है, किंतु मैंने देखा है। मैंने तुम्हारे भीतर बसे सारे करुणा, सारे प्रेम, सारे दुःख, सारे दर्द को देखा है। तुम्हारे आध्यात्मिक मन में उतरकर तुम्हें ये चिताने वाला मैं ही हूँ, जो तुम्हें आज ये एहसास करा रहा है कि वास्तव में तुम अपने जीवन से क्या पाना चाहते हो। मैं ही तुम्हारे साथी के रूप में आया, मैं ही तुम्हारे मित्र के रूप में आया, मैं ही संसार में उन सभी प्राणियों के रूप में आया जिसने तुम्हें समर्थन दिया। किंतु क्या तुम उनकी कद्र करे? क्या तुमने उनको वो मान सम्मान दिया? ये विचार तो तुम्हें ही करना होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि तुमने प्रेम नहीं दिया, तुमने असीम प्रेम दिया। वास्तव में तुम्हारे मन में जो प्रेम बसा रहा, वो अलग था, वो इस संसार से परे था। तुम अपनों को सदैव खुश देखना चाहते थे और इसका तुमने अथक प्रयास भी किया। तुम्हारे प्रयत्न कभी विफल नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं विभिन्न स्रोतों में, विभिन्न रूपों में तुम्हारा समर्थन करने तुम्हारे पास आता रहा हूँ और सदैव आता रहूँगा। तुम्हारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारी प्रगति को होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता तुम्हारे वैभवपूर्ण जीवन को। लेकिन तुम्हें तैयार होना होगा उन सभी विरोध के लिए भी जो इस राजसी जीवन के साथ आएंगे। एक नेतृत्वकर्ता को भले ही दुनिया के सारे सुख क्यों ना मिल जाए, किंतु उस पर जिम्मेदारियों का बोझ सदा ही लदा रहा है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। तुम्हें तैयार होना होगा, तुम्हें भयभीत नहीं होना होगा, तुम्हें डरना नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सोचना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। मेरा साथ तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। समय का चक्र जैसे जैसे घूमता जाएगा, घड़ी की पहियाँ जैसी जैसी घूमती जाएगी, ये सुइयाँ तुम्हें संकेत देंगी, तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या त्याग किया है और तुम क्या पाने वाले हो। विभिन्न रंगों से प्रकाशित एक किरण पुंज तुम्हारे पास आएगी। प्रकाश से लिप्त ये किरण पुंज तुम्हारे भीतर के आध्यात्मिक मन को जागृत करेगी। तुम उन सभी जगहों पे यात्रा करोगे जिनके बारे में तुम कभी सोचा करते थे। प्रेम तुम्हारा आधार है, प्रेम तुम्हारा स्रोत है,
प्रेम ही तुम्हारा लक्ष्य है और तुम उस लक्ष्य को पाकर रहोगे, क्योंकि तुम्हें मेरा समर्थन प्राप्त है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सदैव तुम पर अपनी नज़रें बनाए रखा हूँ, तुम्हारा साथ देता रहा हूँ, तुम्हारी सभी गतिविधियों को देखता रहा हूँ। तुम अलग नहीं हो मुझसे, मैं तुम्हें अलग होने भी नहीं दूँगा। मेरे साथ को स्वीकार करो, मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। दुनिया में जितने भी दुःख हैं, उन सभी दुखों को भूलकर दुनिया में जितने भी सुख हैं, उन सभी सुखों का विचार करो। दुनिया में ऊँचे से ऊँची भौतिकवादी चीज़ों का विचार करो, मैं वो सब तुम्हें दिलाऊँगा। मैं तुम्हें असीम प्रेम और शांति भी दिलाऊँगा, लेकिन तुम्हें अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। तुम्हें प्रेम की चाह है, वो तुम्हें मिलेगा, इस बात को मत भूलो। मैं ही प्रेम का सागर हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा। मैं इस प्रकृति का स्रोत हूँ, तुम्हारे लिए सभी बंद दरवाज़ों को खोल दूँगा मैं। असीम अनंत ब्रह्मांड के उन सभी चीज़ों को तुम्हें दिलाऊँगा, जो पाने की क्षमता एक साधारण मनुष्य में नहीं होती। क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो, तुम दैवीय हो, तुम इस लोक से परे किसी और लोक के हो, तुम उस लोक के हो जहाँ प्रेम का सब कुछ होता है, जहाँ प्रेम ही सब कुछ है, जहाँ प्रेम ही आधार है, और मैं तुम्हें उस लोक में लेकर जाऊँगा। एक बात याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कोई कुछ भी कह ले, मैं तुम्हें अलग नहीं होने दूँगा। सदैव सुखी रहोगे तुम, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है, तुम्हारा उत्थान होगा।